रिजेंटमेंट द पॉइजन ट्री, यानी खुन्नस एक जहरीला वृक्ष। ऐसा क्यों कहा गया है कि खुन्नस की प्रवृत्ति का बीज अगर हमारे अंदर पड़ता है तो एक जहरीले वृक्ष का रूप ले लेता है। वो इसीलिए कहा गया है कि ताकि अब हम अपनी खुन्नस की प्रवृत्ति को रोक दें, अन्यथा खुन्नस किसी और का विनाश नहीं करती है, स्वयं का ही विनाश कर देती है। क्योंकि आज आपके लिए समझना ये तो ज़रूरी है ही कि हमें नशे से मुक्त क्यों रहना चाहिए, साथ साथ फ़ायदा नशे से मुक्त रहने का तभी होगा जब हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेंगे। और ये हमारी व्यक्तित्व की बहुत बड़ी कमी है, ये कहें तो बहुत सारी कमियों में से एक कमी है। कार्यक्रम में हम इसलिए तो आए ही हैं कि हमारी वो चाहत पूरी हो सके कि हमें नशा मुक्त कैसे रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो मुख्य बात है वो यही है कि अब हमें अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करना चाहिए और क्यों व्यक्तित्व का विकास करना ज़रूरी है। वो इसीलिए ज़रूरी है ताकि अब हम एक अच्छा जीवन जी सकें। अभी खुन्नस मात्र एक शब्द के रूप में आपने सुना होगा। खुन्नस की प्रवृत्ति यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति जो शुरुआत में आया है ना, सबके अंदर होती है। वो अलग बात है कि वो आगे बढ़ते बढ़ते खुन्नस की प्रवृत्ति को समझ ना सक रहा हो, लेकिन वो बीज उसके अंदर रहता ही रहता है। यही वजह होती है जब वो यहाँ से निकल जाता है और तो उसे वैसी सिचुएशन अगर मिलती है जिसके लिए उसने खुन्नस बनाई हुई थी, वो उसका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, वो अटेम्प्ट करता है और किसी का विनाश करने से पहले अपना विनाश कर लेता है वो। तो अगर अपने विनाश से बचना है तो हमें इसे रोकना होगा। तीसरे कदम में ऐसे ही नहीं कह दिया गया कि हमें अपनी इच्छाओं का समर्पण करना चाहिए, क्योंकि जड़ तो वही है, जड़ वही है। अभी आप देखें कि जब जब आप में से किसी की भी इच्छा का हनन होता है, यानी कोई भी आपकी इच्छा को रोक देता है, चाहे वो सकारात्मक इच्छा हो चाहे वो नकारात्मक इच्छा हो, तो आपके अंदर एक विचलन आता है। कई बार आप एक ऐसी अप्रोच लगाते हैं कि अभिव्यक्त कर देते हैं इच्छा के हनन को, यानी गुस्से से अभिव्यक्त कर देते हैं। और नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है जिस व्यक्ति का, वो तो एक्शन से भी कर देता है, खाली वाणी से नहीं करता है, एक्शन से भी कर देता है। जो सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग होते हैं वो विचलन आने पर रुकते हैं, कुछ क्षण सोचते हैं और लेट गो भी कर देते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं। वो उससे कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, लेकिन अपना विनाश रोक लेते हैं वो लोग। हम नहीं कर पाते ऐसा ना। अब यहाँ ऐसा ही है, हम जितने लोग भी बैठे हैं अपनी सोच के अनुसार हमारा चुनाव था जो जीवन जी कर आए। आपके परिवार ने नहीं कहा था आपको कि नशा करें आप, आपका चुनाव था। उसके बाद जिस तरह से जीवन जी रहे थे वो भी आपका चुनाव था। परिवार तो रोक रहा था लेकिन आप नहीं रुक रहे थे। अब परिवार ने जब आपका विनाश होते देखा, वो नहीं चाहते थे कि आप अपना विनाश करते चलें। उन्होंने आपको रोका और कुछ समझ आ सके उसके लिए आपको इन बाउंडेशन में भेज दिया। ये जो बाउंडेशन है, इस बाउंडेशन में भेज दिए गए आप। तो कैसे संभव है कि आपकी इच्छा का हनन हुआ और आप उनका आभार व्यक्त करने लगेंगे? या बैठते ही कैसे कर लेंगे आभार व्यक्त, क्योंकि आपकी इच्छा रोक दी गई।